नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले ही भाजपा और भाजपा के गठबंधन दलों में बगावत के सुर दिखने लगे हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, 23 नवंबर को रिजल्ट आएंगे। 29 अक्टूबर नॉमिनेशन फाइल करने के अंतिम दिन थे। अंतिम दिनों तक बीजेपी का जो वहाँ महायुति गठबंधन है, इस गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ था, यानी कि ये पूरी तौर से कंफर्म नहीं था कि कौन पार्टी कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगी। अंतिम दिन में जब कई सारे नॉमिनेशन फाइल किए गए और सभी जो पार्टी है अपने टोटल कैंडिडेट उतार दिए, तब लगभग ये कंफर्म होता दिख रहा है या मालूम पड़ता दिख रहा है कि कौन से दल कितने सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि 4 नवंबर तक अभी पर्चा वापस लेने का समय है, तो 4 नवंबर के बाद स्थिति और साफ हो सकती है। अभी भी 2 ऐसे सीट है जिस पर कन्फ्यूजन बरकरार है। हालांकि ऐसी सिचुएशन उधर महाविकास आघाड़ी जो है उस गठबंधन में भी देखने को मिली है। लेकिन हम इस वीडियो में भाजपा के बारे में जानेंगे कि जो भाजपा में बगावत के सुर शुरू हो गए हैं, भाजपा के गठबंधन दलों के अंदर जो बगावत के सुर शुरू हो गए, तो वो कौन कौन सी सीट है जहां पर भाजपा के लीडर बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है, या फिर वहां पे भाजपा और उनके जो गठबंधन दलों के नेता के बीच फ्रेंडली फाइट देखने को मिलेगा। ऐसी सीट के बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कल अंतिम दिन था वहाँ नामांकन दाखिल करने का, और अंतिम दिन नामांकन दाखिल करने के बाद जो डेटा निकल कर आया है, बीजेपी महाराष्ट्र में 148 सीट पर चुनाव लड़ेगी, शिवसेना शिंदे वहाँ 80 सीट पर चुनाव लड़ेगी, एनसीपी 53 सीट पर और सहयोगी दलों के लिए 5 सीट छोड़ी है। वहीं 2 सीट ऐसी है जिस पर अभी तक स्थिति साफ नहीं है। 4 नवंबर को जो पर्चा वापसी लेने का आखिरी तारीख है, इसके बाद ही वो स्थिति भी साफ हो पाएगी। चलिए अब हम जान लेते हैं कि महाराष्ट्र में कौन कौन सीट पर बीजेपी में बगावत शुरू हो गई है या बीजेपी गठबंधन में बगावत शुरू हो गई है। इसमें जो सबसे चर्चित सीट है वो है बोरीवली। बोरीवली से गोपाल शेट्टी ने बगावत कर निर्दलीय पर्चा भर दिया है। गोपाल शेट्टी बीजेपी के 2 बार सांसद रह चुके हैं। उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला, तो वो विधानसभा में टिकट चाहते थे, लेकिन भाजपा ने उनकी जगह संजय उपाध्याय को टिकट दिया, जिससे वो नाराज होकर बगावत रुख अपनाते हुए निर्दलीय पर्चा इस सीट से भरा है। दूसरी सीट की बात करें जहां बगावत के सुर देखने को मिले हैं, तो वो है उमरेड। यहां से राजू पौड़वे ने बगावती रुख अपनाया है और निर्दलीय पर्चा भरा है। ये जो राजू पौड़वे है, ये शिंदे गुट के शिवसेना के नेता है। पार्टी ने इसे रामटेक से लोकसभा चुनाव लड़ाया था, लेकिन ये हार गए थे। विधानसभा चुनाव में यह सीट भाजपा के खाते में चली गई। भाजपा ने सुधीर पाड़वे को मैदान में उतारा है। इससे नाराज होकर राजू पाड़वे खुद निर्दलीय यहां से उतर गए हैं और बगावती रुख अपना लिए हैं। तीसरी सीट की बात करें तो अंधेरी पूर्व, यहां से स्वीकृति शर्मा ने बगावती रुख अपनाया है। पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की पत्नी है ये स्वीकृति शर्मा। कुछ दिन पहले ही ये शिंदे गुट को ज्वाइन की थी। पार्टी ने इस सीट से पटेल को उम्मीदवार बनाया है, जिससे नाराज होकर ये निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला की है। चौथी सीट की बात करें तो चिंचवड़ है। चिंचवड़ में नाना काटे बगावती रुख अपनाए हैं। अजीत पवार एनसीपी गुट के नेता है। यह सीट भाजपा के खाता में चली गई और भाजपा ने यहां से शंकर जगताप को उतारा है, जिससे ये नाराज होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किए हैं। 5वीं सीट की बात करें तो मानखुर्द शिवाजी नगर। मानखुर्द शिवाजी नगर से नवाब मलिक ने बगावती रुख अपनाया, या यूँ कहिए कि यहाँ पे एक तौर से फ्रेंडली फाइट भी देखने को मिलेगा। इस सीट पर तो मामला काफ़ी दिलचस्प देखा। अंतिम पर्चा भरने के कुछ मिनट पहले नवाब मलिक ने यहां से पर्चा भरा है। नवाब मलिक का बीजेपी शुरू से विरोध करती रही है, जिस कारण नवाब मलिक पहले निर्दलीय पर्चा भरे, फिर एनसीपी की तरफ से उन्हें टिकट मिला और मतलब कि टाइमिंग खत्म होने से कुछ मिनट पहले ही वो एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर वहां पर्चा फाइल किए हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि समझौते के तहत ये सीट शिंदे गुट को मिली थी। पार्टी ने यहाँ से सुरेंद्र पाटिल को टिकट दिया है और भाजपा इसका समर्थन कर रही है, लेकिन नवाब मलिक इस सीट से चुनाव लड़ना चाह रहे थे। शुरू से इस बात की चर्चा थी। एनसीपी ने अंत में उन्हें एनसीपी अजीत पवार ने टिकट दे दिया। तो यहाँ पर या तो फ्रेंडली फाइट देखने को मिलेगा, या तो फिर ये कहिए नवाब मलिक बगावती रूप में रहेंगे। उधर भाजपा और शिंदे दोनों अपने उम्मीदवार को समर्थन करेंगे, और हो सकता है अजीत पवार नवाब मलिक को समर्थन करे, या फिर वो निर्दलीय मतलब कि चुनाव में रहेंगे। अजीत पवार पर कहीं प्रेशर बनाया गया शिंदे और
अमित शाह यानी भाजपा की तरफ से, तो वो समर्थन न करें तो निर्दलीय ये चुनाव में रहेंगे। छठी सीट काटोल है, जहां पर भाजपा और एनसीपी अजीत पवार दोनों आमने सामने दिखाई दे रहे हैं, यानी यहाँ पर भी फ्रेंडली फाइट देखने को मिल सकता है। इस सीट पर भाजपा ने चरण सिंह ठाकुर को तो एनसीपी ने नरेश अरसडे को उतारा है। तो यानी कि 2 सीट पर या तो हमें फ्रेंडली फाइट देखने को मिलेंगे। 4 नवंबर को पर्चा वापसी के दिन तक यह पता चलेगा कि ये फ्रेंडली फाइट रहेगा या बाकी ये जो 2 सीट है यहाँ पर निर्दलीय उतरकर जो है ना बगावती रुख अपनाकर चुनौती देंगे भाजपा को या उनके गठबंधन दलों को। बाकी जो 4 सीट है वहाँ पर भाजपा के लीडर या कुछ शिवसेना के लीडर ने बगावती रुख अपनाया है, क्योंकि उन्हें टिकट नहीं मिला है। टिकट नहीं मिलने के कारण नाराज होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हम आपको बता दें कि इस बार के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव कई मायने में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस लिहाज से काफ़ी दिलचस्प है कि शायद पहली बार महाराष्ट्र विधानसभा में 6 बड़ी पार्टी चुनाव लड़ रही है आमने सामने। 3 बड़ी पार्टी एक तरफ, 3 बड़ी पार्टी एक तरफ, और पहली बार 2 बड़ी पार्टी में टूट होने के बाद ही विधानसभा का चुनाव हो रहा है। जैसा कि आप जानते होंगे 2022-23 में 2 बड़ी पार्टी की टूट हो गई थी, एक एनसीपी और एक शिवसेना। एनसीपी में अजीत पवार ने विधायकों को लेकर पार्टी से बगावत कर दिया, तो वहीं शिवसेना में शिंदे ने विधायक को लेकर पार्टी से बगावत कर दिया और वहां पर चुनी हुई सरकार को गिरा दी। जिसके बाद ये पहला चुनाव है विधानसभा का, इसीलिए सबकी नज़र इस चुनाव पर है कि जनता किसके साथ रहेगी, असली एनसीपी कौन। हालांकि चुनाव आयोग ने असली शिवसेना शिंदे गुट को माना है जो बगावत कर चले आए थे, वहीं असली एनसीपी भी अजीत पवार गुट को माना है जो बगावत करके आए थे। लेकिन जनता किसे असली एनसीपी और असली शिवसेना मानेगी ये तो 23 नवंबर के रिजल्ट आने के बाद मालूम पड़ जाएगा। लेकिन लोकसभा चुनाव में डाले गए वोट के परसेंटेज और लोकसभा चुनाव के सीट के हिसाब से अगर विधानसभा चुनाव को कन्वर्ट करके देखें तो इंडिया ब्लॉक जिसमें कांग्रेस है, शिवसेना उद्धव ठाकरे है और एनसीपी शरद पवार है, ये गुट बढ़त बनाती दिख रही है। ये इस गुट को लगभग 154 सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है। तो वहीं भाजपा वाली जो गठबंधन दल है जिसमें एनसीपी अजीत पवार है, शिवसेना शिंदे और भाजपा है, ये गुट पिछड़ती दिख रही है। लगभग इन्हें 125 सीटें मिलती दिख रही है। हालांकि ये सब ओपिनियन पोल है, ये सब अभी सर्वे है। फाइनल रिजल्ट तो हमें 23 नवंबर को ही मालूम पड़ेगा। बाकी आपको क्या लगता है इस बार महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी और आप चीफ मिनिस्टर के तौर पर किसे देखना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स खुला कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।